एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो करना लाइक, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13। ठीक है, कौन सा चैप्टर नंबर 13 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस चैप्टर से 4 मार्क के क्वेश्चन आते हैं या फिर 3 मार्क का क्वेश्चन भी आता है या फिर 2 मार्क का क्वेश्चन भी इस चैप्टर से आता ही आता है। तो समझ लो 2, 3, 4, 5 सभी क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन यहाँ पर आते ही हैं इस चैप्टर के अंदर। तो इसका आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन। क्या करेंगे भाई? इंट्रोडक्शन किया जाएगा। तो देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स इसमें हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन यानी चैप्टर का ओवरव्यू लेंगे बेसिकली। फिर हम पढ़ेंगे पहला इसका टॉपिक है सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, यानी सरफेस एरिया निकालेंगे एक सॉलिड को दूसरे के ऊपर कंबाइन करके। फिर होता है वॉल्यूम, हम निकालेंगे वहीं कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का वॉल्यूम निकाला जाएगा। फिर हम कन्वर्जन करेंगे एक सॉलिड को एक शेप से दूसरे शेप में। और हम फिर पढ़ेंगे फ्रस्टम। फ्रस्टम 2 साल से एकेडमिक ईयर के अंदर डिलीटेड पोर्शन है, बट हम इसे पढ़ लेंगे क्योंकि आगे फ्यूचर में इसे नहीं ना भी डिलीट किया जा सके। इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, हमने क्लास 9 के अंदर बहुत सारे सॉलिड के बारे में पढ़ा, जैसे कि क्यूबॉइड हो गया, कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, स्पीयर हो गया। और हमें ये भी पता है कि उनके सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैसे निकाले जाते हैं कि नहीं। अगर हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर हम देखें, हम बहुत सारे सॉलिड्स देखते हैं कॉम्बिनेशन के। ठीक है, जैसे कि हमने देखा, हम देखते हैं टैंक। एक टैंक को हमने देखा। टैंक कुछ इस प्रकार से आपको दिखता है ना। टैंक आगे एक ट्रैक्टर लगा होता है, पीछे एक टैंक होता है। वो टैंक कैसे हमको मिलता है? टैंक दिखा हुआ मिलता है। बेसिकली वो जो टैंक है एक सिलेंडर है। बेसिकली सिलेंडर है। तो यहाँ पर आपने देख लिया एक सिलेंडर। आप हमेशा घर देखते हो, आप हमेशा रोड में जाते हुए क्या देखते हो? घर देखते हो। तो घर में आप बहुत सारे शेप को देखते हो, ट्रायंगल देखते हो, रेक्टेंगल देखते हो, फिर यहाँ ट्रायंगल, फिर ट्रायंगल देखते हो। भाई मज़ा ही मज़ा है। तो बहुत सारे सॉलिड के कॉम्बिनेशन हमको देखने हो। जैसे कि अगर मैं घर का ये फ्रंट ईयर का पकड़ूं तो यहाँ पर मुझे रेक्टेंगल मिलता है और ट्रायंगल मिलता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन मुझे यहाँ पर मिल रहा है, यानी 2 बेसिक सॉलिड्स एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। अगर आप एग्जाम्पल को देखो स्क्रीन के ऊपर, आपने बहुत सारे ट्रक्स भी देखा होगा, वो अपने ऊपर एक सिलेंडर लेके यानी अपने ऊपर कंटेनर लेते हुए चलते हैं, जहाँ पर वो ऑयल या फिर पानी को एक जगह से दूसरी जगह लेते हैं। वो जो सॉलिड है वो क्या है? बेसिकली आप कह सकते हो वो एक सिलेंडर है। बीच में एक सिलेंडर है और उसके 2 साइड में एक हेमिस्फीयर शेप है कि नहीं। तो बेसिकली एक सिलेंडर, हेमिस्फीयर, क्यूबॉइड बेसिकली घर, हमारे घर जो होते हैं वो क्यूबॉइड होते हैं। जो कि हम जब घर करते हैं, हमारा घर कैसे दिखने को होता है? ऐसा, बेसिकली ऐसा हमारा घर दिखने को होता है। ये हमारा ऊपर का छत है, ये हमारा घर है। बेसिकली एक क्यूबॉइड ही दिखता है। और दरवाज़ा एक क्यूबॉइड है, ईंट एक क्यूबॉइड है। हम स्पीयर में खाते हैं, जो गोल आकार वो स्पीयर है। हम जिसमें दाल खाते हैं वो हेमिस्फीयर है। बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। सरफेस एरिया कैसे निकालें कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। क्वेश्चन ऐसे आएंगे, मान लीजिए मुझे एक सॉलिड जाएगा ऐसा। ये क्या है मुझे बोलो? ये कोन है। ये क्या है? ये कोन है। और ये क्या है? ये हेमिस्फीयर है। अगर इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा? मान लो ये कोन है, इसके नीचे मैंने हेमिस्फीयर को रखा। अगर इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूं तो मुझे मिलेगा कुछ इस प्रकार का से, जो कि बेसिकली हम देखते हैं एक टोपी बन गया। क्या है ये? बेसिकली एक टोपी है, ये बाउल है। तो ये एक ऐसा शेप मिल जाए जब इनको कंबाइन हम करेंगे। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि मान लो ये एक सिलेंडर है और यहाँ पर एक हेमिस्फीयर है, यहाँ पर एक हेमिस्फीयर है। इन तीनों को मिला देंगे तो ऐसा एक शेप बन जाएगा।
है कि नहीं। उसी प्रकार एक और हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक कोन नीचे की ओर है, ऊपर एक हेमिस्फीयर है, तो इन दोनों को मिलाने से एक आइसक्रीम बन रहा है या फिर एक नट्टू बन रहा है। तो इनका हम सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत सारे, जैसे एग्जांपल 1 देख लो, एग्जांपल 2 देख लो, एग्जांपल 3 देख लो, एग्जांपल 4 देख लो, एक्सरसाइज 3.1 पूरा देख लो। ये कुछ क्वेश्चंस आपको हम प्रैक्टिस कराएंगे जब इस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। फिर वॉल्यूम निकालेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का। वही वॉल्यूम, मान लो हम घर आजकल देखते हैं, हमारा जो घर बेसिकली ऐसा होता है। आजकल के घर में दो, ये देखिए हमारा नीचे वाला जो एरिया है ये एक सिलेंडर है, ये ऊपर वाला हाफ एक, ये देखिए ऊपर वाला जो, अगर इसको मैं निकाल दूँ कुछ इस प्रकार का शेप है। बेसिकली इसके ये वाले पार्ट्स नहीं है। कौन से वाले पार्ट? ये वाला पार्ट, यानी एक हाफ सिलेंडर है, यानी ये एक हाफ सिलेंडर है। और नीचे वाला क्यूबॉइड है। तो क्यूबॉइड और हाफ सिलेंडर को मिलाकर ये घर हमें दिखता है। उसी प्रकार बहुत सारे हैं, जैसे कि अगर आपने ग्लास देखा होगा, ग्लास, और हमने बहुत सारी चीज़ें देखी है, जैसे कि अभी ये जो शेप हमने देखा कि ये एक नीचे एक बाउल है, ऊपर एक कोन है, इन दोनों को मिलाने से कुछ ऐसा शेप बनता है, तो इसका वॉल्यूम निकालने के क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन देखना एग्जाम्पल 5, 6, 7 और एक्सरसाइज 13.2 को देखिए, उन क्वेश्चन को हम करेंगे तो ये टॉपिक क्लियर होगा। और एक टॉपिक है आपका कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है कि अगर आपको एक शेप दिया गया है, मान लो क्यूबॉइड, आपको एक शेप दिया गया है क्यूबॉइड, और उसका फिर से रीशेप हुआ है क्यूब के अंदर, तो इसके लेंथ दिया होगा आपको, वॉल्यूम दिया होगा और हाइट दिया होगा, और इसका एक ए दिया होगा। इसका ये सभी आपको गिवन होंगे, ये आपको गिवन नहीं होगा। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर? आप वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब कर दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसका फॉर्मूला इधर डाल दोगे LBH, इसका फॉर्मूला इधर डाल दोगे, क्या करोगे? क्यूब का फॉर्मूला A क्यूब डाल दोगे, आंसर निकल जाएगा। बेसिकली जब भी आपको कन्वर्जन टॉपिक्स दिए होंगे, जैसे कि आपको दिया होगा कि मेटालिक स्पीयर, बोलेगा कि एक मेटालिक स्पीयर आपको दिया गया है, और उस मेटालिक स्पीयर को उसने मेल्ट कर दिया, और मेल्ट करने के बाद उसको सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया। आपको फिर पूछेगा वो सिलेंडर जो उसमें कन्वर्ट हो गया, जो सिलेंडर बना, उसका हाइट क्या है? तो इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे? इक्वलाइज कर दोगे। यानी आपको पता है वो एक पहले जो स्पीयर, देखिए स्पीयर जो था, सिलेंडर ही वही है, तो इन दोनों का हम वॉल्यूम इक्वल करें, यानी स्पीयर का तो जो वॉल्यूम था वही स्पीयर अब सिलेंडर बन गया, तो उसका ही वॉल्यूम सेम होगा, तो इसीलिए वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कर दिया जाता है। ठीक, अब फ्रस्टम की बात करते हैं। फ्रस्टम, मान लो एक फ्रस्टम ऑफ कोन, मान लो ये कोन है, ये क्या है? एक कोन है, और कोन के ऊपर मैंने यहाँ पर एक प्लेट लगा लिया। क्या लगा लिया? एक प्लेट लगा लिया। ठीक है, ये इसका ये पार्ट को क्या कट कर रहा है कोन का। तो अगर इसको मैं दो भागों से यहाँ पर काट सकता हूँ, एक ऊपर वाला ऐसे, फिर एक नीचे वाला यहाँ से, यानी ये बड़े कोन को मैंने आधे से डिवाइड कर दिया, और ये जो नीचे वाला पार्ट है, बेसिकली ये वाला पार्ट कोन का फ्रस्टम कहा जाता है, जो कि एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत। यानी अगर एक कोन को मैं आधा डिवाइड कर दूं, तो उसका जो नीचे वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट नहीं, नीचे वाला पार्ट जो कि ऐसे दिखता है, देखिए ऊपर वाला पार्ट तो वही कोन जैसे दिखता है, बट नीचे वाला पार्ट देखिए किससे दिख रहा है? ये फ्रस्टम है कोन का, FOC, यानी फ्रस्टम ऑफ कोन, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, FOC, फ्रस्टम ऑफ कोन। अब कुछ शेप्स की हम बात कर लेते हैं, उनके ड्राइंग्स आपको अगर याद होंगे अच्छे हैं। देखिए क्यूबॉइड कैसा दिखता है। क्यूबॉइड कुछ इस प्रकार से दिखता है, जैसे रेक्टेंगल कर लेना, ऐसे एक और रेक्टेंगल, डैश 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 डैश, ये होता है क्यूबॉइड। तो क्यूब कैसे होता है? क्यूब बेसिकली स्क्वायर का होता है, 3 डायमेंशनल स्क्वायर ऐसे। ठीक है, फिर होता है सिलेंडर। सिलेंडर कैसा है?
सिलेंडर होता है ऐसा, ये होता है सिलेंडर। और कोन कैसा है? कोन बहुत बार दिखा चुके, कोन इस प्रकार सा है। और क्या है भाई, नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। स्पीयर, स्पीयर कैसे दिखने को? एक गोल आकार, सिर्फ गोल, एक गोल आकार ही स्पीयर होता है। हेमिस्फीयर, उसका आधा, उसका आधा, ऐसे। ये उनके कटिंग है, ठीक है, ये उनके कट्स है, सर्कुलर मोशन। इनकी ही हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और एक टॉपिक था जो कि एफओसी यानी फ्रस्टम ऑफ कोन, जो तो ये होता है फ्रस्टम ऑफ कोन, ठीक है। ठीक, देखिए अगर आपको किसी भी चीज़ सरफेस एरिया को डिटरमाइन करना है कंबाइन करके दो बेसिक सॉलिड को, बेसिकली अगर कहीं पर भी अगर आपको कॉम्बिन ऑफ टू बेसिक सॉलिड्स दिया जाए और उनका सरफेस एरिया निकालने के लिए बोले, तो बेसिकली यानी मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है वो क्यूबॉइड हो सके, कोन हो सके, सिलेंडर हो सके, स्फीयर हो सके और हेमिस्फीयर हो सके। अगर वही आपको वॉल्यूम निकालने के लिए कहीं किसी भी कॉम्बिनिंग ऑफ सॉलिड्स वो क्या हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली क्यूबॉइड हो सकता है, कोन हो सकता है, सिलेंडर। ये बेसिकली मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, ये आपका बुक का समरी है, समरी वर्जन, एनसीईआरटी का समरी है। स्फीयर हो सके और हेमिस्फीयर हो सकता है। अगर आपको दिया गया एक राइट सर्कुलर कोन और स्लाइस्ड किया गया उसे एक थ्रो पैरेलल, यहाँ पर देखिए उसे, यहाँ पर एक कोन आपको दिया गया, ये क्या है, कोन आपको दिया गया था, और उसी कोन के अंदर मैंने एक बीच में एक स्लाइस्ड प्लेन पैरेलल उसके बेस के अंदर रखा, यानी ये कोन दिया गया है मुझे, उसके अंदर मैंने एक पैरेलल बेस को रखा जिस कारण ये बीच में उसके स्लाइस हो गया। और उसका जो नीचे वाला स्मॉल पोर्शन, ये जो नीचे वाला पोर्शन यानी ऊपर वाला जो स्मॉल पोर्शन है उसको रिमूव कर दिया, यानी ये जो स्मॉल पोर्शन ऊपर वाला है, यहाँ पर देखिए इसके बीच से मैंने एक प्लेन पैरेलल बेस को निकाल कर उसको आधा करके काट दिया। तो आधा करके काटने से जो ऊपर वाला जो स्मॉल पोर्शन है, ऊपर वाला जो क्या है, अब अगर आपके पास कुल्फ़ी, जब आप खाओ कुल्फ़ी, आइसक्रीम कुल्फ़ी, तो उसके ऊपर वाला हिस्से को काट देना, उसको अलग रख देना, नीचे वाला पोर्शन होगा वही होगा फ्रस्टम ऑफ कोन। तो ये क्या है, ये वाला, तो इस पार्ट को हम क्या करें, रिमूव कर देंगे, तो नीचे वाला पार्ट बचेगा। ये जो नीचे वाला जिसको मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, कलर देखिए ब्लैक हो गया, ये जो नीचे वाला है इसे हम कहते हैं FOC, फ्रस्टम ऑफ कोन, ठीक है। अगर इसे हम कहते हैं फ्रस्टम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। अगर कुछ फॉर्मूले हैं जैसे कि वॉल्यूम क्या है, 1/3 πr r1 स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 r2। कर्व्ड सरफेस ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन πl r1 प्लस r2, जहाँ l क्या है, ये है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर होल रूट ओवर। टोटल सरफेस एरिया फ्रस्टम स्क्वायर πl r1 प्लस r2 स्क्वायर ब्रैकेट प्लस पाई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, जहाँ पर h क्या है, वर्टिकल हाइट है, l है स्लैंट हाइट फ्रस्टम, r1 r2 जो दो रैडी हैं उसके। देखिए दो सर्कल बने ना, इस प्रकार से दिखता है, तो ये एक सर्कल होगा, ये एक सर्कल, तो ये r1 हो जाएगा, ये r2 हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको नोट्स मिल जाएंगे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर डाउनलोड कर लेना, और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियोस को देख सकते हो, पुराने वीडियोस है जो कि आपने नहीं देखे होंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।